मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के द्वारा सीएमएचओ ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि अस्थायी कोविड-19 कोरोना योद्धा, आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कोविड-19 महामारी नियंत्रण हेतु अस्थायी रूप से रखा गया था, लेकिन दोहरी नीतियों के कारण सभी अस्थायी कोविड-19 कोरोना योद्धाओं का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। ज्ञापन द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द पूरे प्रदेश के सभी अस्थायी आयुष चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स को न्याय दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 10 दिन बाद अनिश्चितकाल तक काम बंद करने की चेतावनी दी और कहा कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। IN7 न्यूज के लिए देवेंद्र रिछारिया की रिपोर्ट। यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है। विगत 1 वर्ष से हम लगातार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं और लगातार यहाँ तक कि हम में से हमारे कई साथी कोविड पॉजिटिव आने के बावजूद भी पुनः अपनी कार्यस्थल पर उपस्थित होकर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे कलेक्टर साहब से ठीक है विनम्र अनुरोध है, CMHO सर से भी विनम्र अनुरोध है कि हम लोगों का समर्थन करें और हमारी मांग ऊपर NHM तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, जिससे हम लोगों को समर्थन मिले और हम लोग जो विगत 1 वर्ष से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं उसका लाभ हमारे परिवार वालों को मिल सके। लगातार कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैंने स्वयं अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को दी हैं। आप सब लोग सरकार से क्या उद्देश्य अपेक्षा रखते हैं, क्या चाहते हैं? सरकार का एक बयान आया कि इन लोगों को आवश्यकता थी इसलिए ये आए, पर यदि हम लोगों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई होती तो हम लोग क्यों आते। और लगातार 1 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व हम कुछ न कुछ कार्य कर रहे थे, वो सारे कार्य छोड़कर हम लोग सेवा के लिए आए, ठीक है, यहाँ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी। अब 1 वर्ष बाद हम लोग किस लायक बचे, आप ही बताइए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, ठीक है, हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे CMHO सर हम लोगों का समर्थन करें और हमारी मांगे ऊपर NHM तक, स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जाएं और हमें संविदा पर नियुक्त किया जाए। आपने जहां ज्ञापन दिया है उनको कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है कि व्यवस्थाएं सुधारें या जो भी आपकी मांग है उनको पूरा किया जाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी है, लैब टेक्नीशियन हूँ और जिलाध्यक्ष कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन जिला आपका संगठन हम लोग पिछले एक वर्ष से काम कर रहे हैं, निरंतर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। हमारे शासन से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों को ऐसे अस्थायी से संविधान सम्मेलन किया जाए ताकि हम लोग मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो सकें। आज क्या माननीय कलेक्टर सर द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग केवल एक और एक मांग है कि हमें संविधान सम्मेलन किया जाए, अस्थायी रूप से हटा के संविधान सम्मेलन किया जाए। पिछले 1 वर्ष से हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं अस्थायी से। तो ये मांग आपकी केवल छतरपुर जिले में चल रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में चल रही है? अपने हर जिले से ज्ञापन सौंपा गया है और अल्टीमेटम दिया गया है 10 दिन का। 10 दिन में हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो पूरा जिला, पूरा मध्य प्रदेश एक साथ काम बंद हड़ताल करेगा। कलेक्टर से मुलाकात हो पाई? कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, ADM साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की बात ऊपर तक भेजेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का संविधान सम्मेलन किया जाए और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, केवल सभी स्टाफ की इच्छा है कि हम लोगों को संविधान सम्मेलन किया जाए। जी मैडम, आपका नाम? हमारा नाम सुधा परमार है, मैं स्टाफ नर्स हूँ यहीं छतरपुर में कोविड केयर सेंटर। आप यहाँ पे किस उद्देश्य से ये सब लोग साथ में एकत्रित हुए हैं? हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ हम लोग की एक सूत्रीय मांग है कि हम लोग को संविधान में सम्मेलन किया जाए, इसीलिए हम लोग पहले ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि ज्ञापन के द्वारा कुछ हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो हमने कलेक्टर साहब को और CHM को ज्ञापन आज देने वाले हैं। तो 10 दिन का हम टाइम पीरियड दे दिया है हमने उनको। तो 10 दिन के बाद यदि वो हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। यदि कलेक्टर साहब आपके साथ जो संविदा कर्मचारी हैं वो पहले से हड़ताल पे बैठे हैं जी, सेम उसी तरीके की मांग को लेकर आप यहाँ आए हैं? जी बिल्कुल। उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है क्या? नहीं,
हाँ सर, मिल तो रहा है, उन लोगों का सपोर्ट भी तो मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को मतलब कि सपोर्ट के साथ साथ हमें उनका एक मतलब जो योगदान देते हैं मुझे वो चीज़ भी चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि हमारे कलेक्टर साहब और हमारे CHMO जब तक हम लोग का साथ नहीं देंगे तो हम लोग का साथ कोई नहीं देगा। इसलिए पहले हम उनसे विनती करने के लिए आए हैं कि हम लोग का साथ दें, हम लोग को संविदा में नियुक्ति दें। आप सब स्वास्थ्य विभाग में कब से सेवाएं दे रहे हैं? हम करीब 1 साल हो गया है। 8 मई 2020 को हम लोग की यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। आपने जिस संकट की घड़ी में साथ दिया है उस समय मुझे भी पता है कुछ लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो सरकार को कोई अपील, विनम्र अपील देना चाहेंगे और साथ में, या फिर सिर्फ ये 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? अभी हाल में 10 दिन प्रदेश स्वास्थ्य संगठन जिला इकाई से आए हुए हैं और हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के लिए एक ज्ञापन देने आए हैं। इसमें एक ही मांग रखी गई है कि हम लोगों को संविदा में सम्मिलित किया जाए। क्या वजह है कि आज आप लोगों को इस तरह से परिस्थिति, जब भर्ती हुई थी तो क्या शर्तें रखी गई थी? जी, हमारी भर्ती गवर्नमेंट द्वारा NHM द्वारा निकाली गई थी, क्योंकि उस समय पे बहुत भयावह स्थिति थी। कोविड-19 कोरोना बहुत भयंकर रूप में हमारे देश में आया था, मध्य प्रदेश में भी आया था। तो हम लोगों के लिए एक अस्थायी रूप में 3 मंथ के लिए एक जॉब निकाली गई थी, जिसमें हम लोगों को अस्थायी रूप में रखा गया था और निरंतर 3 महीना एक महीने करके बढ़ाते रहे और हमसे लगातार 24 घंटे काम करवाते हैं। हम लोग समाज के काम के लिए, उनकी स्वास्थ्य प्रदान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन 1 साल पूरा हो चुका है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि संविदा में सम्मिलन करने के लिए और भी पहले आ चुके हैं। मांग रखने के लिए आज फिर से हम लोग एकत्र हुए हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ये कमेटी जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकारिणी गठन हुआ था, वो पूरे मध्य प्रदेश में ये क्या कहना होता है जब भी आप आवेदन सौंपते हैं? तो हम लोगों का यही होता है कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए कि हम लोगों को कृपया करके संविदा में सम्मिलित किया जाए। इस तरह से हमें निरंतर काम कराकर हर महीने घर जाने के लिए व्यवस्था न करें। क्या काम होता है आप लोगों का ऐसे विषम परिस्थितियों में? हम लोग पूरी समिति में, जिसमें आयुष डॉक्टर, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, LT और सपोर्टर स्टाफ है, जो लगातार स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं ऐसी भयानक स्थिति में कोरोना पेशेंटों का।